हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे। जब हम लोग ऐसे लिखते हैं या कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, ऐसे लिखें या कोई भी आंसर ही लिखते हैं, तो हम लिखते लिखते कभी कभी कंफ्यूज होता है कि स्मॉल लेटर कब लिखें और कैपिटल लेटर कब लिखें। तो इसके रूल्स फॉर यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स के बारे में हम सीखेंगे कि कैपिटल लेटर को कब लिखा जाता है और स्मॉल लेटर का यूज कब किया जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं इंग्लिश में, तो बहुत सारा समस्या आता है इसको लेकर। ठीक है, तो रूल्स फॉर यूजिंग कैपिटल लेटर्स, ठीक है ना। जब कैपिटल लेटर्स को हम समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक स्मॉल लेटर आ जाएगा उसके अंतर्गत। तो प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं बड़ा से बड़ा, तो यहाँ वाला जो शुरू होगा, जैसे हमने लिख ही देते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ना, द बॉय इज प्लेइंग देयर, यानी वहाँ जो लड़का खेल रहा है, ही इज माई सन, वह मेरा बेटा है। तो यह भी एक सेंटेंस है ना, यह भी एक सेंटेंस है, ठीक है ना। तो सेंटेंस अगर है तो उसका पहला जो लेटर होगा वह कैपिटल होगा, ठीक है ना। यह भी सेंटेंस है, ही इज माई सन, वह मेरा बेटा है। तो यहाँ देखिएगा, ही का जो एच है वह कैपिटल होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को समझना, कोई भी सेंटेंस होगा उसका जो पहला वर्ड का पहला लेटर होगा, ठीक है ना, पहला जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर, ठीक है ना, कैपिटल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अंग्रेजी कविता, इंग्लिश पोएम जो होता है ना, इंग्लिश पोएम, तो की प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इंग्लिश लाइन का प्रत्येक लाइन क्या होता है जी मेरे दोस्तों, जो इंग्लिश पोएम होता है, पोएट्री या पोएम हो गया, उसका प्रत्येक लाइन, जैसे यहाँ लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप टेक लीजिए डायरेक्ट। जैसे हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। तो यह एक पोएम है, ठीक है ना। और यह पोएम देख लीजिए, यहाँ कॉमा है, यह कोई अलग सेंटेंस नहीं है, यह कॉमा के सहारे इस सेंटेंस को यहाँ से कनेक्ट किया गया। सेंटेंस एक ही है, यहाँ सेमी कोलन, ठीक है ना। यहाँ अगर फुल स्टॉप है तो टोटल एक ही सेंटेंस हुआ है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल स्टॉप यहाँ है, यह कॉमा हो गया, सेमी कोलन हो गया, तो एक ही सेंटेंस है। तो एक ही सेंटेंस है। तो पिछले हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस होगा, यहाँ पढ़ा था कि कोई एक सेंटेंस होता है तो उसका पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। बट बात करें पोएम की, पोएट्री की, तो उसमें उसका प्रत्येक लाइन पहला वाला वर्ड का पहला लेटर बड़ा होगा। जैसे हेयर, लाइट में एल बड़ा है, आई हमेशा बड़ा होता है, दैट टी हो गया। आई एक चीज यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा, आई अगर सिंगल यूज होगा ना कहीं भी तो हमेशा बड़ा होता है, आई हमेशा बड़ा होगा। जैसे इसके साथ जैसे इंपोर्टेंट लिखते हैं, तो इंपोर्टेंट लिखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आई जब लिखेंगे, आई हेल्प यू, ठीक है ना, तो आई हेल्प यू यहाँ या बीच में भी आई रहे ना, तो यहाँ आई हमेशा बड़ा होगा, याद रखिएगा, आई हमेशा बड़ा होता है। और पोएम हो तो पोएम का हर लाइन जो होगा स्टार्ट, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच कैपिटल लेटर से शुरू होता है। डायरेक्ट स्पीच जो होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट स्पीच यही है, ठीक है ना। रिपोर्टेड वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इसका पहला जो लेटर होगा वह बड़ा होगा, ठीक है ना, इसका डायरेक्ट स्पीच का। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 देखते हैं। किसी व्यक्ति के नाम के प्रयुक्त शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, यानी कहने का मतलब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, ऑलवेज, ठीक है ना, इज, ऑलवेज, written with capital letter first, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन जो होता है ना, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रोनाउन लिख दिए क्या, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है ना, प्रोनाउन नहीं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन विथ कैपिटल लेटर फर्स्ट, ठीक है ना। ऑलवेज रिटेन या स्टार्टेड भी आप लिख सकते हैं, स्टार्टेड। तो यहाँ प्रॉपर नाउन की जब भी बात करें तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे महेश में, महेश प्रॉपर नाउन है, रवि भी प्रॉपर नाउन है, तो बड़ा लेटर होगा। चलिए आगे आते हैं,
आगे देखते हैं किसी व्यक्ति के नाम के पहले आने वाला टाइटल फर्स्ट जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे मिस्टर, किसी व्यक्ति मिस्टर, जैसे रोहन हमने लिख दिया तो मिस्टर रोहन हो गया, तो इसका टाइटल मिस्टर हो गया तो बड़ा होगा, ठीक है ना। सर या मैडम हम लोग लिखते हैं तो यह बड़ा होता है, ठीक है ना, सर या मैडम यह बड़ा होगा। तो बात समझ रहे हैं ना। किसी के साथ लगाते हैं, मिसेज हो गया, प्रोफेसर हो गया, तो ये बड़ा लेटर से शुरू होता है, टाइटल जब इसके साथ लगा हो तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 देखते हैं, किसी गांव, शहर, राज्य, देश, महादेश, पहाड़, नदी, रेलगाड़ी, जहाज इत्यादि नाम के पहले उसका जो पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है ना। जैसे रामपुर हो गया तो रामपुर एक जगह का नाम है, इंडिया हो गया, बिहार हो गया, द हो गया, द क्या हिमालयज, ठीक है ना, द सप्त क्रांति। तो देखिए यहाँ से द हिमालयज में नहीं होगा, यह छोटा होगा जी, ठीक है ना, यह गलत से लिखा गया है। यह हिमालय देखिएगा यहाँ से हो जाएगा सप्त क्रांति एक, ठीक है ना, तो यह बड़ा होता है, ठीक है ना। शहर, गांव, देश का नाम हो, गाड़ी का नाम हो, न्यूज़पेपर का नाम हो तो बड़ा लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। रूल नंबर 7 जैसे पुस्तक, नाटक, उपन्यास, समाचार पत्रिका इत्यादि के नाम के पहले पहला वर्ड का पहला लेटर बड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए वेदास, यह वेद का नाम है, बड़ा हो गया। कुरान, यह भी वेद का नाम है, ठीक है ना। वार ऑफ पीस, यह बुक का नाम है, टाइटल सॉरी यह पत्रिका है। हेमलेट जो है यह विलियम शेक्सपियर का एक उपन्यास है, नोवेल है। दैनिक जागरण, यह आप यहाँ से देख लेंगे, दैनिक जागरण आपका क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है। हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी न्यूज़पेपर का नाम है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना, टाइम्स। तो यह आप याद रखें, पुस्तक, नाटक, उपन्यास, समाचार पत्र हो, उसका जो नाम होगा वह कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दिन, महीना, भाषा, समुदाय, धर्म, त्योहार आदि का नाम क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आप समझ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं तो चलिए। देखिए संडे है तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जनवरी है वो इंग्लिश है, हिंदू हो गया, दिवाली, क्रिसमस, तो ये सारा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ठीक है ना। या क्योंकि यह दिन का नाम है, या माह का नाम है, या इंग्लिश आपका भाषा का नाम हो, हिंदू आपका रिलीजन का नाम है, दिवाली फेस्टिवल है और क्रिसमस भी फेस्टिवल है। बात समझ रहे हैं ना, धर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 में देखिए ऐतिहासिक घटनाओं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें तो वहां पर आपका कैपिटल लेटर आता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना, और फ्रेंच रेवोल्यूशन, यह हिस्टोरिकल इवेंट्स है। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर फर्स्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल का नाम द आरजेडी हो गया, द बीजेपी हो गया, द कांग्रेस हो गया, एनडीए हो गया, तो ये सब क्या है देख सकते हैं, यहाँ पार्टी का नाम है, ये सब बड़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11वीं पदवी यानी टाइटल के बाद ओहदा डिजिग्नेशन हो गया आपका, प्रयुक्त शब्द फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो यह देखिए पद का नाम है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, सीएम चीफ मिनिस्टर, हेड मास्टर, ठीक है ना। तो यह डिजिग्नेशन है, पद का नाम है, डिजिग्नेशन है, पद है, तो इसके पहला जो लेटर होगा वह बड़ा होगा। चलिए 12 में देखते हैं ईश्वर का नाम तथा उसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउंस कैपिटल लेटर्स में प्रारंभ होता है। जैसे ईश्वर के नाम करें तो देखिए एक यहाँ से आपको एक नोट भी दिए हैं, अगर गॉड का प्रयोग देवता के सेंस में हुआ है तो गॉड तथा उसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन कैपिटल लेटर्स में नहीं होता है। यहाँ देखिएगा नहीं होता है, ठीक है। कब नहीं होता है, जब उसका सेंस देवता के सेंस में किया जाए। यहाँ किसके, ईश्वर के सेंस की बात करना है। ईश्वर का मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान होता है, अलमाइटी होता है, ठीक है ना, अलमाइटी होता है। तो अलमाइटी जो होता है ना सर्वशक्तिमान, वह सर्वशक्तिमान है ईश्वर, जो उसके अंदर सारा कुछ आ जाता है, उसके अंदर देवता भी आते हैं, अलमाइटी ईश्वर के अंतर्गत, ठीक है ना। ये पार्टिकुलर हो गया नहीं, लक्ष्मी का देवी है, धन की देवी है, विद्या की देवी है, तो ये देवता लोग हैं। लेकिन गॉड की बात करते हैं, गॉड की, ईश्वर की, तो सारे उसके यानी कर्णधार अब संहार का सारा कुछ उसके अंतर्गत आता है, ठीक है, तो उसको गॉड बोलते हैं। तो उस केस में ईश्वर की जब बात करें तो वहां प्रोनाउन उसका कैपिटल लेटर में होगा, लेकिन वही सेंस जब देवता की देना शुरू हो जाए तो सारा प्रोनाउन और वह गॉड स्मॉल लेटर में होगा। तो गॉड अलमाइटी यहाँ लिखा भी गया, हाँ देख लीजिए, यहाँ से आपका अलमाइटी की बात करें तो गॉड होगा। वी शुड वर्शिप हिम, तो यहाँ जो हिम का यूज किया बड़ा से लिखा गया एच, और यह किसके लिए आया है, तो इस गॉड के लिए आया है, ठीक है ना, इस गॉड के लिए आया है, गॉड के लिए आया है हिम, यानी गॉड अलमाइटी, भगवान जो ईश्वर है, भगवान ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वी शुड वर्शिप हिम, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए।
तो उनकी पूजा करनी चाहिए, किन की? गॉड की। तो गॉड, इस गॉड के लिए आया है, वो बड़ा भी लिखा गया, ईश्वर के लिए लिखा गया है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो उसके लिए एच यहाँ प्रोनाउन जो आया है, प्रोनाउन देख रहे हैं वो अभी बड़ा हिम है, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर सेंस करें देवता की, जैसे द गॉड ऑफ विजडम विल हेल्प यू वर्शिप हिम, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है छोटा वाला लिखा गया है इसको, और यहाँ भी देखिए गॉड छोटा वाला लिखा गया है। तो बोला गया है जो विजडम की देवी है, यानी बुद्धि की देवी है माता सरस्वती, ठीक है ना, उनकी अगर पूजा करते हैं तो आपका विजडम विल हेल्प यू वर्शिप हिम, ठीक है ना। यदि आप उनकी पूजा करते हैं तो आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ बात किया गया है, यानी विजडम बुद्धि यानी विद्या की देवी, तो गॉड विद्या की देवता हो गया, यहाँ गॉडेस नहीं है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि यह एक पार्टिकुलर देवता की बात किया गया है, लेकिन यहाँ ईश्वर की बात किया गया। तो इस चीज को समझना है आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए, अधिकांश एब्रिविएशन में यानी संक्षिप्त जो होता है ना, संक्षिप्त रूप में प्रयुक्त प्रत्येक लेटर को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है ना, अधिकांश में। जैसे बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, बीए हो गया, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एब्रिविएशन में एक से अधिक लेटर्स का प्रयोग किया गया हो, एक ही एब्रिविएशन में अगर एक से ज्यादा लेटर का यूज किया गया, देखिए यहाँ सिंगल सिंगल है, आई अलग है, ए अलग है, एस अलग है, बी अलग है, ए अलग है, एम एल ए अलग अलग है, पार्टिकुलर है। लेकिन यहाँ आईएससी में देखेंगे आप, आई है और उसके बाद में एस के साथ सी है, ठीक है ना। तो इस तरह की अगर बात करें तो जिसके साथ या डबल 2 3 4 होगा, यानी मोर देन 1 होगा, तो एक तो बड़ा होगा, पहला वाला बड़ा होगा, बाकी सब छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी लिखा जाता है, बीएससी हो गया, बीएससी ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हो गया, सी ऐसे, CISCE ऐसे कुछ है, ऐसे एक बोर्ड है CISCE, तो इसमें आपको ऐसे लिखा जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। पीएचडी इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। और कुछ एब्रिविएशन स्मॉल लेटर से भी लिखे जाते हैं, जैसे एम हो गया, पीएम हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ मीटर पर आवर हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर देखते हैं, रूल नंबर 14। जब फादर मदर अंकल आंट का प्रयोग प्रॉपर नाउन की तरह किया जाए, प्रॉपर नाउन की तरह, ठीक है ना। तो पहले ही बताया है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर फर्स्ट, यू हैव टू रिमेंबर। कैपिटल लेटर ये सारा है, फादर हो गया, मदर हो गया, अंकल आंट, ये कैपिटल लेटर है। तो स्पीकर के अपने फादर मदर अंकल आंट का बोध हो, यानी अपना जो बोल रहा है ना स्पीकर, बोलने वाला, वह अपने फादर माता पिता का अगर बात कर रहा है, अंट का बात कर रहा है, तब इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, फादर टीचेज मी, यानी पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, तो मैंने अपने फादर के बारे में बात किया है, ठीक है ना। फादर टीचेज मी, या मदर कुक्स फूड फॉर मी, यानी मेरे लिए माँ खाना बनाती है, तो मेरी माँ की बात किया गया है, मेरे पिताजी का बात किया गया है, तो उस केस में आपका जो होगा ना वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है ना। देखिए, मदर और फादर, यानी फादर गिव्स पॉकेट मनी एंड मदर गिव्स फूड, ठीक है ना, यानी पिताजी जब खर्चा देते हैं और माता खाना देती है, भोजन बनाकर देती हैं, तो अपनी हो गए यह, ठीक है ना, अपने माता पिता। लेकिन बात करते हैं जब इसके साथ डिटर्मिनेंट का यूज कर दिया जाए, या पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर दिया जाए, तो वहां पर आपका हो जाता है यह छोटा, जैसे माई फादर, ठीक है ना। तो यहाँ फादर तो यहाँ भी है, मेरे भी पिता, यहाँ तो बात मेरे भी पिताजी की है, मेरे ही पिताजी का, लेकिन यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया गया, यानी डिटर्मिनर लगा दिया गया, तो माई फादर एफ छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ मदर छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ माई लगाया गया है, फिर यहाँ अंकल का छोटा हो जाएगा यू, क्योंकि यहाँ पर माई लगाया गया है, डिटर्मिनर लगाया गया। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जब इनकी पहले कोई डिटर्मिनर द हो गया, माई, योर, हर, इटीसी लग जाएगा, तो इसको स्मॉल लेटर में करना है, इसको स्मॉल लेटर में, फादर अंकल आंट, या स्मॉल लेटर हो जाए। तो मेरे ख्याल से रूल्स फॉर यूजिंग कैपिटल लेटर्स आप जान गए होंगे। देखिए, इसका यूज जब आप नाम लिखते हैं, यानी सेंटेंस में नाम लिखते हैं, तो मुश्किल आता है, क्योंकि बहुत सारा सेंटेंस बच्चा लिख रहा है, जैसे ही इज, ठीक है, जैसे ही इज, अब बहुत राजा ऐसे लिख देता है, ही इज राजू, तो उस जो बच्चा को मालूम नहीं होगा कि राजू अगर प्रॉपर नाउन है तो ये ऐसा ही नहीं लिखेगा,
कैपिटल लेटर्स का नॉलेज अगर उसके पास नहीं है तो ही इज राजू लिखेगा, जबकि इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ही इज राजू, ठीक है ना, ही इज राजू, यह जे है ही इज राजू हो जाएगा। तो यहाँ से बड़ा लेटर है, ठीक है ना, या छोटा लेटर, यह गलत हो जाएगा। तो कैपिटल लेटर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए ताकि वो भी सीखें इस चीज़ को। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आपका 1 सब्सक्रिप्शन पुशेस मी टू मेक न्यू वीडियोज अगेन, राइट। यानी फिर से वीडियो बनाने के लिए आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इंक्रीज करता है, मुझे एनर्जी देता है। तो यही कहना है कि आप लोग हमें भी सपोर्ट करें, सबको करें तो हमें भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।